नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। आज हम आलेख और फीचर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आलेख और फीचर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। आलेख लेखन और फीचर लेखन भी है, पर प्रश्नों पर बात करेंगे कि इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं कि आलेख किसे कहते हैं, फीचर किसे कहते हैं, आलेख और फीचर में क्या अंतर है, इनके कौन से विषय होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आलेख। आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। आलेख दो शब्दों से मिलकर बना है। आ धन लेख। आ उपसर्ग ये प्रकट करता है लेख सर्वांगपूर्ण और सम्यक हो। सर्वांगपूर्ण यानी सभी अंगों से पूर्ण, संपूर्ण रूप से लिखा गया। लेख अर्थात किसी एक विषय पर उसे संबंधित विचार। परिभाषा ये है, आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक विचार होते हैं। आलेख के विषय या क्षेत्र, तो आलेख का कोई भी तात्कालिक विषय और क्षेत्र हो सकता है। खेल, राजनीति, विज्ञान, व्यक्ति चरित्र, समाचार, कला, फिल्म, मनोरंजन, धर्म, अर्थ आदि से संबंधित तात्कालिक विषय पर आलेख लिखा जाता है। आलेख में तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होती है, यानी वो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित लेख है। सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित कर उसका विश्लेषण करना, साथ ही तर्क के आधार पर निष्कर्ष की प्रस्तुति करना आलेख कहलाता है। ये भी एक परिभाषा है आलेख की। वो ऊपर वाली भी लिख सकते हो कि आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक विचार होते हैं। और ये भी परिभाषा लिख सकते हो, आलेख किसे कहते हैं पूछे तब, कि सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित कर उसका विश्लेषण करना, साथ ही तर्क के आधार पर निष्कर्ष की प्रस्तुति करना आलेख कहलाता है। अब आलेख की भाषा शैली और अन्य महत्वपूर्ण बातें। आलेख की कोई शब्द सीमा नहीं होती है, कितना ही बड़ा हो सकता है, पर आपके जो कोर्स में है आलेख 12वीं में, तो वो 150 शब्दों तक लिखना होता है। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। आलेख की कोई निश्चित शैली नहीं होती। तथ्यों की प्रधानता होनी चाहिए उसमें। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष लिखा जाता है। ज्वलंत मुद्दे, समस्या, अवसर और चरित्र पर आलेख लिखा जा सकता है। तो ये आलेख से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आलेख किसे कहते हैं, आलेख के विषय कौन कौन से हो सकते हैं, आलेख की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, और अन्य महत्वपूर्ण बातें कि ज्वलंत मुद्दों पर, समस्याओं, अवसरों और चरित्र पर आलेख लिखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर पर। आलेख और फीचर दोनों मिलते जुलते हैं। एक आलेख फीचर हो सकता है, पर एक फीचर आलेख नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखनी है। फीचर पत्रकारिता की आधुनिक विधा है। समसामयिक घटनाओं की भावप्रवण, मनोरंजक और संवेदनात्मक प्रस्तुति को फीचर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो किसी समाचार अथवा घटना का वर्णन जब कल्पना, भावना तथा मनोरंजन के गुण के साथ किया जाता है तो वह फीचर कहलाता है। फीचर किसे कहते हैं, तो ये उसकी परिभाषा है। अब ये भी एक फीचर की परिभाषा हो सकती है, ये भी लिख सकते हो आप, दोनों में से कोई भी एक, कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा मुख्य रूप से मनोरंजन करना है। तो अब ये उसकी परिभाषा है फीचर की। और एक छोटा प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि फीचर का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा मुख्य रूप से मनोरंजन करना। अब फीचर के विषय कौन कौन से हो सकते हैं,
घटनाओं में निहित मानवीय रुचि के पहलुओं से लेकर, मानवीय रुचि का कोई भी पहलू उसमें शामिल हो सकता है, विशिष्ट व्यक्तियों का जीवन, सामान्य व्यक्तियों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्य, ऐतिहासिक स्मारकों, नगर, नदी, पहाड़, आभूषण, परिधान आदि से लेकर पर्यावरण और प्रदूषण, राजनीति, आर्थिक, खेल, विज्ञान, कला, फिल्म तक के सभी विषय उसमें शामिल हो सकते हैं। यानी इन किसी विषय पर भी फीचर लिखा जा सकता है। विषय के आधार पर फीचर लेखन के ये प्रकार है: समाचार फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, पौराणिक फीचर, फोटो फीचर, रुचिपरक फीचर, वैचारिक फीचर, साहित्यिक फीचर, मनोरंजक फीचर, खोजपरक फीचर, यात्रा फीचर, जीवन शैली फीचर आदि ये फीचर शामिल है। अब इन फीचर के बारे में विस्तार से जानना चाहो तो आपके अभिव्यक्ति माध्यम जो 12वीं की किताब है उसमें आप इन फीचरों के प्रकारों को पढ़ सकते हो कि समाचार फीचर क्या होते हैं, व्यक्तिपरक फीचर क्या होते हैं, पौराणिक फीचर क्या हो सकते हैं। तो ये फीचर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। फीचर किसे कहते हैं, फीचर के विषय कौन कौन से हो सकते हैं, विषय के आधार पर फीचर के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, और अगर गहराई में प्रश्न पूछे तो ये पूछा जा सकता है कि समाचार फीचर किसे कहते हैं, व्यक्तिपरक फीचर क्या होता है, पौराणिक फीचर क्या होता है। तो उसके लिए आपको अपनी अभिव्यक्ति माध्यम किताब को पढ़ना है। अब है आलेख और फीचर में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, पहला अंतर है आलेख गंभीर व व्यंग्यपूर्ण होता है। आलेख बिल्कुल गंभीर तथ्यों पर आधारित होता है, उसमें बिल्कुल कल्पना नहीं होती, ऐसी मजाक नहीं होता, तो गंभीर और व्यंग्यपूर्ण होता है। जबकि फीचर हास्य और मनोरंजक होते हैं। फीचर में हंसी भी हो सकती है, मनोरंजन भी हो सकता है। दूसरा अंतर, आलेख को संपूर्ण जानकारी और तथ्यों के आधार पर भी लिख सकते हैं। आलेख में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तथ्य होने चाहिए, तभी लिख सकते हो आप। जबकि फीचर के लिए आपको आँख, कान, भाव, अनुभूति और मनोवेग के आदि से आता लेनी पड़ती है। यानी कल्पना पर आधारित होता है, भावनाओं पर आधारित होता है, अनुभूति पर आधारित होता है। तीसरा अंतर, आलेख तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक होता है, तथ्य और विश्लेषण, जबकि फीचर कल्पना और अनुभूतियों पर आधारित होता है। चौथा अंतर, आलेख गंभीर होता है जबकि फीचर मनोरंजक होता है। आलेख तथ्यों पर आधारित होता है, लेखक अपनी भावनाएं, राय जाहिर नहीं कर सकता, उसमें लेखक अपनी तरफ से कुछ भावनाएं या अपनी तरफ से कोई राय नहीं लिख सकता, तथ्य सिर्फ। जबकि फीचर में लेखक अपनी राय, भावना, कल्पना को जाहिर कर सकता है। तो ये आलेख और फीचर में अंतर। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आलेख किसे कहते हैं, आलेख के विषय कौन से हो सकते हैं, फीचर किसे कहते हैं, फीचर के विषय कौन से हो सकते हैं, और आलेख और फीचर में क्या अंतर है। तो इनसे संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो आप इनमें से उत्तर लिख सकते हो। धन्यवाद।